देखिए ये है द्विघात समीकरण क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 4.1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, इसे हमको देखना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 है, ब्रैकेट में है x माइनस 3 है। ठीक है, इसे हम तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखेंगे x को, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, ये मानेंगे x, ये b है 1, 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना x तो हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पूरा गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए यहाँ 2x कैंसिल, क्योंकि बराबर में है तो कट जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1, माइनस 6 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 बराबर में 0। अब देखिए ये जो मेरा आया ये समीकरण, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप आया है, के रूप है। ठीक है, इस रूप में ही है। ठीक है, स्क्वायर के रूप में है, इसका मतलब ये मेरा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ठीक है, ब्रैकेट में है माइनस 2, फिर ब्रैकेट में है 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम पूरा लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ गुना हो है। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह है तो इसको गुना करेंगे, 3 में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये देखिए माइनस 6 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6, प्लस 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 2x और माइनस 2x हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर में 0। देखिए ये जो मेरा आया है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आया है, के रूप है, इस रूप में ये है। तो यह द्विघात समीकरण है। लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, हल यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ हल लिख के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये मेरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जो कि सॉल्व किए हैं, उसे हम समझाते हैं अच्छा से। ठीक है, द्विघात समीकरण का है। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में है x माइनस 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट में है x प्लस 1, फिर बराबर है, फिर देखिए ब्रैकेट में है x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, देखिए सब में अलग अलग है तो क्या करेंगे जब अलग अलग रहे तो देखिए सबसे पहले x जो है दिया हुआ है उसे हम बाहर निकालेंगे तो ये पूरा लिखेंगे, ब्रैकेट वाला पूरा लिखेंगे यहाँ x प्लस 1। अब यहाँ बचा है क्या माइनस 2 कर लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे हम x प्लस 1। ठीक है, फिर इसमें भी उसी तरह करेंगे कि x को बाहर निकालेंगे, ये पूरा लिखेंगे x प्लस 3। अब देखिए माइनस 1 बचा है, माइनस 1 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ गुना करते हैं। ठीक है, कि x गुना x को करेंगे तो x दूसरा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, x गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 गुना x तो 2x। देखिए माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा बराबर में, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स तो 3x हो जाएगा, माइनस है माइनस देंगे, एक्स हो जाएगा गुना करेंगे, देखिए माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर बराबर के दोनों साइड में देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए एक्स वाला जो इधर है, ठीक है, उसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये देखिए प्लस 3x है तो इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस x है तो इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, यहाँ बचा है माइनस 2, देखिए माइनस
3 को बराबर के इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए x और x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ -3x और -2x दोनों को जोड़ेंगे 5x हो जाएगा। अब दोनों में देखिए यहाँ 3 में 2 जाएगा तो +1 बचेगा बराबर 0। ठीक, देखिए दोनों में जब माइनस करेंगे 2x - 5x तो हो जाएगा -3x + 1 बराबर 0। देखिए ये जो मेरा समीकरण आया है वो ax² + bx + c के रूप में नहीं आया है, तो कह सकते हैं कि यह मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए मेरा द्विघात समीकरण का चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रैकेट में है x - 3, फिर ब्रैकेट में है 2x + 1 बराबर में देखिए x, फिर ब्रैकेट में है x + 5। ठीक है, यहाँ गुना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए x को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पूरा लिखेंगे 2x + 1 को पूरा लिखेंगे। यहाँ बच गया -3 लिखेंगे, उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे 2x + 1 को फिर। अब इधर देखिए बराबर है, x गुना x करते हैं तो x² हो जाएगा प्लस 5 गुना x तो हो जाएगा 5x। देखिए यहाँ गुना करेंगे 2x और x को तो हो जाएगा 2x² प्लस x गुना 1 तो हो जाएगा x माइनस देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x माइनस प्लस माइनस होता है 3 बराबर में x² + 5। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए x² जो है, ठीक है, x² को लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस x माइनस 6x यहाँ तक लिख लेंगे। अब x वाला को इधर लाएंगे, ठीक है, माइनस x² को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, देखिए प्लस x² को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस x²। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा क्या -3 लिखेंगे, उसके बाद +5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5। अब इधर देखिए कुछ नहीं बचा है, बराबर में लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब देखिए हम कि x² में अगर यदि 2x² में -x² जाएगा तो बचेगा सिर्फ x²। ठीक है, उसके बाद देखिए हैं 6x, ठीक है 6x हो गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5x होगा, सॉरी यहाँ होगा 5x होगा। ठीक है, 5x हो गया। देखिए -6x और -5x, 6 5 11 होता है। ठीक है, 11 में दोनों देखिए जुड़ जाएगा, माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, ये प्लस में है तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस वाला। ठीक है, -10x हो गया, यहाँ बचा -3 बराबर में 0। देखिए ये जो मेरा आया है समीकरण, ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में आया है। ठीक, तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण का 5वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, ये द्विघात समीकरण का 5वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में है 2x - 1, फिर ब्रैकेट में है x - 3 बराबर ब्रैकेट में x + 5 ब्रैकेट में x - 1। ठीक है, देखिए सब में यहाँ अलग अलग है। ठीक है, तो वही नियम करेंगे कि एक बाहर निकालेंगे पूरा लिखेंगे। ठीक है, एक बाहर निकालेंगे, देखिए 2x को बाहर निकालें, ये वाला पूरा लिखेंगे। ठीक है, x - 3 को, यहाँ बच गया -1 तो -1 लेंगे, फिर ये पूरा लिखेंगे x - 3 को। ठीक है, बराबर है, देखिए इसमें भी x को बाहर निकालेंगे, ये पूरा लिखेंगे x - 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच गया +5 लिखेंगे, फिर ये पूरा लिखेंगे x - 1। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2x गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6x माइनस है x गुना 1 तो x, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +3 बराबर में देखिए x गुना x होगा x² माइनस x गुना 1 तो हो जाएगा x प्लस 5 गुना x तो हो जाएगा 5x, देखिए प्लस माइनस -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 2x² को बल लिखें, 2x² माइनस 6x माइनस x। ठीक है, इसे हम पहले लिख लेते हैं।
देखिए यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ माइनस एक्स इधर भी है, माइनस एक्स इधर भी है, तो एक्स एक्स यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये एक्स हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ, उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है बराबर के इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस 5x है तो इधर आएगा तो माइनस 5x। अभी प्लस 3 को लिख लेते हैं, प्लस 3, उसके बाद माइनस 5 को इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 5 बराबर में इधर कुछ नहीं बचा है, 0 लिख देंगे इधर। अब देखिए यहाँ कि 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 6x 5x, तो माइनस 4 5 11x, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए यहाँ जो सॉल्व किए ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में यह है, स्क्वायर के रूप में है, इस रूप में यह है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम पहले लिखते हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, ठीक है, तो ए स्क्वायर ये है x यहाँ, ठीक है, ए यहाँ x है और b है 2, तो इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं कि ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है कि -2ab, तो माइनस देंगे 2 देंगे, एक a की जगह x देंगे तो हो जाएगा 2a, यहाँ गुना है, ठीक है, 2a और b हो गया 2, तो लिख सकते हैं कि 2ab प्लस b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, बराबर में इसे हम x गुना x करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पूरा गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, तो -4x प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 3x, ठीक है। अब ये x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4x, इधर आएगा तो यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 को लिख देते हैं, इधर आएगा तो हो जाएगा -4, प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, 4 3 हो गया 7x -3 बराबर में 0 हो गया। तो ये जो मेरा समीकरण आया है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में ये मेरा नहीं आया है, स्क्वायर तो आया ही नहीं है, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए मेरा 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि x प्लस 2 का हल क्यूब है बराबर 2x, फिर ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का हल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखिए a क्यूब की जगह हम x को लिखेंगे तो लिखेंगे x क्यूब, प्लस है तो प्लस यहाँ तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 देंगे, ठीक है। a के स्थान पर लिखेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, गुना है यहाँ गुना है, गुना नहीं, b के स्थान पे 2 है तो लिखेंगे 2 प्लस, फिर 3 है तो 3 देंगे, a b है, a b स्क्वायर है तो ये कोई x है, गुना b है 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब, b क्या है 2 है, लेकिन 2 का, इस पर हम फार्मूला पर बैठा देते हैं। देखिए यहाँ हम गुना जब करते हैं 2x गुना एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x गुना x 3 बार करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ अगर हम पूरा गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, तो हो गया 12x प्लस देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 2 गुना 3 बार करेंगे, बराबर में यहाँ लिख देंगे 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर वाला जितना है इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि x³ प्लस 6x² प्लस 12x, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2x³, इसको इधर लाएंगे तो होगा प्लस 2x। अब यहाँ प्लस 8 है तो प्लस 8 लिख देंगे, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब देखिए x³ यहाँ है और यहाँ है 2x³, दोनों को जब हम माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा तो यही है, ठीक है, क्योंकि 2x³ में ही जाएगा x³, तो बचेगा -x³, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस से प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है। 12 और 2 हो जाएगा 14, ठीक है, तो 14x हो जाएगा और प्लस 8 बराबर में 0, ठीक। तो ये जो मेरा समीकरण आया ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में नहीं आया है, तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ जो आया है सो x³ में आ गया है, ठीक है, पहले मेरा x³ आ गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का है, ठीक है। देखते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे हम पहले देखिए यहाँ है, इसे हम a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है, कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। इसी पर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको पहले लिख लेते हैं कि x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ए इसे मानेंगे, बी 2 को मानेंगे, ए x को, बी 2 को मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x³, ठीक है, माइनस 3 है, देखिए x ये है तो लिखेंगे x का स्क्वायर, यहाँ गुना है तो गुना देंगे, b है 2 तो 2 लिखेंगे, प्लस फिर 3 है गुना ए है x गुना b क्या है, b है 2 तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस फिर 2 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। आज यहाँ देखिए लिखेंगे फिर एक बार x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 1, यहाँ तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ x³ पूरा गुना करेंगे यहाँ से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 6x² हो जाएगा, यहाँ से तक पूरा गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, हो जाएगा 12x, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। और देखिए इधर भी x³ है इधर भी x³ है, और दोनों देखिए चिन्ह सेम है, चिन्ह जब सेम रहे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -4x², ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस x है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, हो जाएगा -x, ठीक है। उसके बाद देखिए हम ये -6x² को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस 6x², प्लस 12x को इधर लाएंगे तो -12x, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1 को लिख लेंगे, प्लस उसके बाद -8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 8, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। यहाँ देखिए 4x² में, ठीक है, यहाँ भी है 6x², तो 6 में जाएगा 4 तो हो जाएगा 2x², चिन्ह रहेगा बड़ा का, ठीक है। देखिए -12x और फिर माइनस हो जाएगा -13x प्लस 9 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये जो मेरा समीकरण आया है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में यह है, तो लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण प्रश्नावली
4.1 का दूसरा नंबर का ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा नंबर में बोला कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 1 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, समीकरणों के रूप में हमको निरूपित करना है। ठीक है, और इसमें हमको भूखंड की लंबाई भी बोला, चौड़ाई भी निकालने वाला। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले एक आयत, ठीक है, एक आयत बनाना है हमको। ठीक है, हल लिखते हैं। हल लिख के उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। ठीक है, और आयत में जो दिया है, ठीक है, आयत में जो चौड़ाई को मानते हैं x, और चौड़ाई यहाँ बोल दिया गया है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है लंबाई। ठीक है, तो चौड़ाई का जो है, चौड़ाई को x माने। ठीक है, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ये मेरा है चौड़ाई, ठीक है, और ये मेरा है लंबाई। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर हम x मीटर मानते हैं, तो लंबाई जो हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब इसमें हम आयताकार लिखते हैं कि आयताकार, ठीक, भूखंड। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चलिए बताते हैं, देखिए लंबाई दिया है x इंटू 2x प्लस 1 बराबर में 528 है। देखिए यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x गुना ये करेंगे तो हो जाएगा x। देखिए 528 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा -528। ठीक है, बराबर में 0 लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस, देखिए अगर यदि हम 528 को 2 से गुना करके देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि 10 से 56 होता है। इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, 2 से देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 ठीक, फिर 2 से देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 चौके 8, फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देते हैं, 2 छः 12, फिर 1 बच गया, फिर 2 छः 12 हो जाएगा, फिर 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार हम तोड़ेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 14 8 और 2 16। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, किस प्रकार लिखेंगे देखिए। फिर देखिए यहाँ 3 से जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर तो 3 दूनी 6। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 14 8 और 16 16 32। ठीक है, 32 इधर हो जाएगा 33। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 33 x में अगर यदि हम 32x को माइनस कर देंगे तो x आएगा। ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसको इसके साथ में गुना किया, ये तीनों को एक साथ में हम गुना किए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x। आगे बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। तो इसे हम लिख सकते हैं 33x माइनस 32x फिर माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसे हम तोड़ते हैं कि 2 गुना x फिर प्लस है 33 को लिख सकते हैं 33 गुना x, फिर माइनस है। ठीक है, माइनस को लिख सकते हैं 16 गुना 2 गुना x, और फिर देखिए 528 को लिख सकते हैं 33 गुना 16 बराबर में 0। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन देखिए इसमें x है
इसमें भी x है तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया कितना 2x प्लस यहाँ 33 बच गया। अब इस इधर देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 33। ठीक, प्लस 33 लेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 16 गुना 32 माइनस 32 एक्स, देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस आएगा 528। देखिए जो घेरा में है उसे कोई एक लिखेंगे, 2x प्लस 33, और एक लिखेंगे जो घेरा में नहीं है, x माइनस 16 लिखेंगे। ठीक, हो गया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लिख सकते हैं, देखिए लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए 2x प्लस 33 बराबर में 0, क्योंकि 2x बराबर 33 को ले जाएंगे तो माइनस 33 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बटे 2। ठीक है, उसके बाद देखिए हम निकालते हैं, इधर निकालते हैं x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 16 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 16 निकल गया। तो 16 जो मेरा निकला, 16 है चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को माने हम x, 16 निकल गई। तो लंबाई देखो, तो लंबाई हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 1, 2 गुना से 1 अधिक है, तो 2 गुना x 16 निकला प्लस 1, तो 16 गुना 32 और 33 हो जाएगा, 33 मीटर हो जाएगा, ये 16 मीटर हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई भी निकल गई, लेकिन हमको समीकरण के रूप में लिखने बोला है। ठीक है, तो समीकरण के रूप में जब लिखने बोला है तो हमको यहाँ देखिए, यहाँ जो आया है तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है हमको लंबाई चौड़ाई निकालना, तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद देखिए सॉल्व कर देंगे। देखिए दो क्रमागत बोला है। ठीक है, लिखेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखिए क्रमागत बोला है, तो क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार होता है। देखिए तो पहला अगर यदि हम मानेंगे x, तो दूसरा हमको मानना है x प्लस 1, मतलब लगातार हमको जाना है। ठीक है, अब देखिए दोनों का गुणनफल दिया। ठीक है, गुणनफल 306 दिया, तो हम लिखते हैं कि गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर देंगे, x को गुना कर देंगे x प्लस 1 से, गुणनफल हो गया 306। अब देखिए यहाँ x गुना x करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए 306 को हम बराबर किधर ला जाएंगे, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको एक्स जो है, ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो हम देखिए समीकरण के रूप में अगर यदि हमको लिखने बोला है तो समीकरण के रूप में लिखने बोला, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ बोला है, हमको बोला गया है कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं आगे, फिर तोड़ते हैं, आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए 306 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 306 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 306। अब 306 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 से ही देते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1, 2 पंचे 10, फिर हो गया यहाँ 2 3 6, फिर 3 से देते हैं तो 3 पंचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से देते हैं तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, देखिए 3 3 9 और 9 दिन 18। ठीक है, 18 इधर हो गया, तीनों को गुना करेंगे तो इधर 17 हो गया, यानी कि 18 में 17 जाएगा तो प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 18x माइनस 17x, इसे यहाँ बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x गुना x प्लस 18 गुना x को तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से आता है माइनस, यहाँ लिख सकते हैं कि 17 गुना x माइनस 306 को लिख सकते हैं 17 गुना 18। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, तो x लिख देंगे तो यहाँ बच गया x प्लस 18,
इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 ले देंगे, इधर हो जाएगा x प्लस 18। सेम यही चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ गुना करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और देखिए एक ब्रैकेट में जो घेरा है इसको कोई एक लिखना है, ठीक है। लिखते हैं कि x प्लस 18 बराबर में 0, ठीक है। इधर जो बच गया x माइनस 17 बराबर में 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 18, यहाँ हो जाएगा x बराबर 17। लेकिन उनको नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं लेना, जो पॉजिटिव में है धनात्मक में उसे हमको लेना है। देखिए x हम किसे माने, पहला संख्या, तो मेरा पहला संख्या आ गया, पहला संख्या मेरा आ गया 17। तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 यानी कि देखिए x माइनस 17 और प्लस 1 तो हो जाएगा 18, ठीक है, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पूर्णांक में एक 17 एक 18, लेकिन समीकरण के रूप में यदि लिखना बोलेगा तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखते हैं, लिखते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष लिखते हैं, तो इसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। 26 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 26। अब बोला कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आयु जो हो जाएगा रोहन का, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन का हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी माँ का हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 29, इसमें x प्लस 29, इसमें x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल दे दिया है, ठीक है, तो लेकिन x प्लस 3 ब्रैकेट में है, फिर x प्लस 29, दोनों का गुणनफल दिया है 360 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक बाहर निकालते हैं, पूरा लिखते हैं x प्लस 29, फिर यहाँ प्लस 3 बचा, फिर हम पूरा लिखते हैं x प्लस 29 बराबर में 360, ठीक है। अब इसको गुना करना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस यहाँ जाएगा 3x प्लस 29 दिया हो जाएगा 87 बराबर में 360, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 से 32 हो जाएगा, ठीक है, 32x प्लस 87, 360 को बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 360 बराबर में इधर 0 बचा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 32x, इसको जब माइनस करें तो माइनस 273 बराबर 0, ठीक है, 273 बराबर 0। अगर यदि हमको समीकरण के रूप में बोलेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमको बोला है आयु ज्ञात करना, तो इससे हम आगे तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ के बनाते हैं। यहाँ जो मेरा आया है उसे हम तोड़ते हैं, ठीक है, यही हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस डी। अब देखिए 273 गुना है कुछ नहीं तो 1 है, 273 गुना 1, पहले हम इसको यहाँ गुना करते हैं, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को दोनों गुना करते हैं, यहाँ लिखते हैं 273, ठीक है। अब 277 को यदि हम देंगे 3 से, ठीक है, तो 3 नाम 27, 3 एकम 3, फिर 3 से देते हैं, 3 से नहीं जाएगा अब, ठीक है, अब डायरेक्ट 7 से जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, 7 या 21 में 13, ठीक है, होता है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 39, 39 में जाएगा 7, तो इसे लिख सकते हैं 13 39 x और माइनस 7x, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं
ये 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से तोड़ते हैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं x गुना x और 39 को लिख सकते हैं 39 गुना x माइनस 7 गुना x इसे लिख सकते हैं। मैंने देखिए 273 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 39 बराबर में 0। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक, कॉमन को देखेंगे। ठीक, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इससे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x बाहर निकलेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 39। इसमें क्या कॉमन आएगा, दोनों में 7 आएगा तो हम 7 लिख देंगे। ठीक, माइनस देखें 7 इधर लिख देंगे, फिर यहाँ बच जाएगा x प्लस 39 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए जो ब्रैकेट में है उसे कोई एक लिखेंगे, x प्लस 39। ठीक है, अरे जो ब्रैकेट में नहीं उसे लिख सकते हैं x माइनस 7 बराबर में 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस 39 बराबर 0, इधर लिख सकते हैं x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर देखो माइनस 39 हो जाएगा x बराबर 7। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ नेगेटिव नहीं लेना, हमको पॉजिटिव लेना था। तो x जो आया है, x आ गया मेरा रोहन की आयु, लिख सकते हैं रोहन की आयु वर्तमान हो गया 7 वर्ष। अब इसका माँ का हो जाएगा। ठीक, माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा आयु। ठीक, हो जाएगा x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 जोड़ेंगे तो देखिए 33 वर्ष आ जाएगा। ठीक, 33 वर्ष आ जाएगा रोहन की माँ की आयु। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। लेकिन हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ हल लिखते हैं। ठीक, उसके बाद लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल। ठीक, रेलगाड़ी की चाल लिखते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यह देखिए सूत्र कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितना है, दूरी दे दिया है 480 बटे चाल तो x माने x हो जाएगा। अब बोला कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, तो x माइनस 8 चाल इसका कम गया। ठीक है, तो x में हमको माइनस करना और फिर यहाँ समय हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख देते हैं बगल में। ठीक है, फिर समय बराबर हो जाएगा दूरी हो जाएगा वही 480 बटे चाल, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, देखिए अब दोनों जो निकला है दोनों का क्या बोला, यहाँ बोला कि 3 घंटे अधिक लेती है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, फिर माइनस करेंगे 480 बटे x बराबर 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, दोनों का यहाँ एलसीएम नहीं है, एलसीएम में सबको निकालेंगे तो हो जाएगा x लिख के ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8, दोनों का एलसीएम ये होगा। ठीक है, दोनों का ना हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम यहाँ निकालने का तरीका है कि देखिए यहाँ जो मिल रहा है वह नीचे में भी मिल रहा है, तो देखिए मन ही मन इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो बचेगा यहाँ x को ऊपर से गुना करेंगे हो जाएगा यहाँ 480 x माइनस
देखिए यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 8। तो यहाँ लिख सकते हैं 480 पर लिख के उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस 8, ठीक है, तो बराबर में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको कुछ नहीं तो एक मात्र, ठीक है। यहाँ कैंचिया गुना जब करेंगे तो पहले हम यहाँ गुना करते हैं 3 से, यहाँ इसको गुना करेंगे 3 से पूरा गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3x, 3 इससे यहाँ गुना देंगे 3x हो जाएगा, x माइनस 8 इसे फिर लिख देते हैं बराबर में। देखिए इधर 1 से गुना करेंगे तो यही होगा 480x माइनस, फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x, ठीक है, माइनस 480 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 38, 40 मतलब 3840 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इधर बराबर दोनों साइड है तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको गुना करने हो जाएगा 3x² माइनस 8 24x माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ जो 3840 है वो बराबर के इधर लाएंगे, ठीक है, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 38 से 40 बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको छोटा करने के लिए देखिए इसे 3 से सब कट जाएगा, 3 8 24, 3 से भी कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, 7 8 3 8 24 0, ठीक है। छोटा हो गया तो बच गया x² माइनस 8x माइनस 1280 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। अगर यदि समीकरण के रूप में बोलेगा तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको आगे निकालना है, इसकी चाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1280 गुना कुछ नहीं तो ये, फिर 1280 को यहाँ फिर तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ते हैं, ठीक है, 2 से देते हैं, पहले 2 से देंगे, देखिए 2 छक 12, 2 छक्का 8 0, फिर 2 से दे रहे हैं तो 2 3 6 2 4 फिर 2 से दे रहे हैं 2 1 2 2 6 12 16, ठीक है, फिर 2 से दे रहे हैं 2 8 16, फिर 2 से दे रहे हैं 2 4 8 16, फिर 2 से दे रहे हैं, ठीक है, 2 2 4 16, फिर 2 से दे रहे हैं 2 1 2 16, फिर 2 से दे रहे हैं 2 5 10, ठीक है। अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए इसे हम देखिए यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, 2 2 4 4 8 8 16 16 32, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम 32 रखते हैं। यहाँ देखिए 2 2 4 4 2 8 और 8 5 40, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर यदि हम इसे हम लिख सकते हैं कि 32x माइनस 40x, तो बच जाएगा मेरा माइनस 8x, बीच में जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस 8 के स्थान पे लिख सकते हैं ये वाला पूरा, तो लिखते हैं, ठीक है, कि x², ठीक है, प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 बराबर में 0, ठीक है। देखिए यहाँ डबल, फिर डबल जोड़ा लगाते हैं, हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x गुना x, अब ये 32 को लिख सकते हैं 32 गुना x, और यहाँ 40 को लिख सकते हैं 40 गुना x, ये 1280 को लिख सकते हैं 32 गुना 40 बराबर में 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन x आ रहा है, x को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 32 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है कॉमन में 40, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस फिर 32 लिख देंगे, यही चीज़ जो यहाँ आया गया है बराबर में 0। लिख सकते हैं घेरा वाला कोई x प्लस 32 बराबर 0, इधर लिख सकते हैं हम x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर माइनस 32, ठीक है। तो हमको नेगेटिव नहीं लेना है, हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो x जो हो जाएगा ये मेरा चाल होगा, चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही मेरा चाल हो गया। अब ये मेरा जो प्रश्नावली द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.1 था ये मेरा कंप्लीट हो गया। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो को देखने के लिए।